पहलगाम हमले के बाद देश के राजनीतिक दलों और आम जनता द्वारा दिखाए एकजुटता की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रशंसा की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय वर्ग कार्यकर्ता निर्माण समारोह का अंतिम दिन था। नागपुर के रेशमबाग स्थित हेडगेवार स्मारक समिति में समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान बोलते हुए संघ प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना की जोरदार तारीफ की। भागवत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना ने फिर एक बार दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। वहीं राजनीतिक दलों की भूमिका की तरफ करते हुए संघ प्रमुख ने कहा, नृशंस आतंकी हमले के बाद लोग दुखी और क्रोधित थे। वे चाहते थे कि दोषियों को सजा मिले। हमारी सेना ने एक बार फिर पराक्रम दिखाया। प्रशासन की दृढ़ता भी देखने को मिली। समाज ने भी एकता का संदेश दिया। राजनीतिक दलों ने भी आपसी समझदारी दिखाई, जो आगे भी बनी रहनी चाहिए। एक विशेष वातावरण में यह अपना समापन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। संघ के स्वयंसेवकों के लिए शताब्दी समारोह शुरू होने के पूर्व का ये वर्ग है। 1.25 साल चल रहा है, वो पूरा होगा विजयदशमी को। उसके बाद उस निमित्त जो कुछ योजना हमारी है वो वर्ष भर चलेगी। परंतु एक तात्कालिक वातावरण जो खड़ा हुआ है कुछ दिनों से देश में, पहलगाम में जो हमला हुआ, नृशंस हमला हुआ और हमारे नागरिकों को हमारे देश के अंदर आकर आतंकवादियों के द्वारा मारा गया, तो स्वाभाविक सबके मन में दुख था, क्रोध था और अपराधियों को शासन होना चाहिए, इसकी उत्कट इच्छा थी। तो कुछ कार्रवाई हुई और शासन किया गया। इस सारे प्रसंग में अपने सेना की क्षमता और वीरता फिर से एक बार चमक उठी। रक्षा के विषय को लेकर जो तरह तरह के अनुसंधान हमारे होते हैं, उनका कारगर होना साबित हो गया। उनके पराक्रम के साथ निर्णय लेना और करने के लिए कहना, ये जिनका दायित्व है ऐसे शासन प्रशासन के लोग, उनकी दृढ़ता भी हम सब ने देखी। हमारे पूरे राजनयिक वर्ग में, सब दलों के राजनयिकों में चिर प्रतीक्षित एक सूझबूझ और आपसी सहयोग, देश के हित में, सारे मतभेद भूलकर, इसको भी हम देख रहे हैं। और संपूर्ण समाज ने अपनी एकता का एक बहुत बड़ा दृश्य खड़ा किया है। ये दृश्य अगर चिरस्थायी होता है, प्रसंग पुराना होने पर फीका नहीं पड़ता और चलते रहता है, तो अपने देश के लिए ये बहुत बड़ा संबल है। और इसलिए देशभक्ति के इस वातावरण में सारे मतभेद जैसे हम भूल गए हैं, आपसी स्पर्धाएं भूल गए, देश के हित में स्पर्धक एक दूसरे का सहयोग कर रहे, ये जो चित्र खड़ा हुआ है वो वास्तव में उत्तम प्रजातंत्र का दृश्य, ये आगे भी चलते रहना चाहिए, ऐसी सदिच्छा हम सबके मन में है। हम देखते हैं युद्ध के प्रकार भी बदले, आमने सामने लड़के नहीं जीत सकते तो 1000 कट्स की पॉलिसी, आतंकवाद को सहारा देकर उसके जरिए लड़ना, साइबर वॉर से लेकर सारी बातें, एक प्रकार से एक छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर, ये सतत चल रहा है। बार बार शासन करने के बाद भी
बार बार सारी दुनिया में कहने के बाद भी ये बात जाती नहीं है। और युद्ध के प्रकार आजकल बदल गए। आमने सामने आकर लड़ना, जो जीतेगा वो सिकंदर, ये नहीं रहा। अपने घर में बैठकर ही बटन दबाकर इधर ड्रोन्स छोड़े जा सकते हैं।